अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। इस टॉपिक के अंदर जो है हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को एक्सप्लेन करेंगे और हम बताएंगे कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी के लिए हम किन किन रिएक्शंस को देख सकते हैं या कौन कौन सी टाइप्स के जो रिएक्शंस हैं जो अल्केन्स की रिएक्टिविटी को डिटरमिन करने के अंदर हमारी मदद करते हैं या हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं अल्केन्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स का नाम देते हैं। पैरा का जो वर्ड है ये एक लातीनी लफ्ज पैरम से निकला है, जिसका मतलब होता है लेस, और जो एफिन है, एफिन का मतलब होता है एफिनिटी। और अगर हम कंप्लीट इस वर्ड को मिलाएं तो ये बन जाता है पैराफिन, और पैराफिन का मतलब होता है लेस एफिनिटी वाले कंपाउंड्स। तो अल्केन्स हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी जो है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये किसी भी एसिड से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, अल्कली से या रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम सुटेबल कंडीशन जिनके लिए प्रिपेयर कर लें, हम सुटेबल कंडीशंस को फुलफिल कर लें, तो तब जाकर जो अल्केन्स हैं ये रिएक्शंस दे सकती हैं। इनके रिएक्शन दो तरह से होते हैं। एक रिएक्शन की जो टाइप है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है, जबकि दूसरी जो है वो थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं। इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो हाई टेम्परेचर और जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से होते हैं। जहां पे हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है तभी जाके जो है अल्केन्स रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज अल्केन्स हैं वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इनकी रिएक्टिविटी जो है लो दो वजह से होती है। एक, इनके अंदर नॉन पोलैरिटी पाई जाती है। हमें पता है कि अल्केन्स के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कार्बन की और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता। जो कार्बन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अगर हम देखें तो बजाय हमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता, तो जिसकी वजह से हम जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है नॉन पोलर बॉन्ड का नाम देते हैं। तो नॉन पोलर बॉन्ड जो है, नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से अल्केन जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात इनके अंदर जो है इनर्टनेस होती है सिग्मा बॉन्ड की। अब सिग्मा बॉन्ड इनर्ट क्यों होता है? क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है दो कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान या एक कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान ये इनर्ट होता है। अब इनर्ट क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम इतनी ज्यादा एनर्जी को जो है वो जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से जो है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। इसको तोड़ना जिस वजह से ज्यादा मुश्किल होता है, तो इस वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो भी लेस रिएक्टिव होते हैं। अब इसके बाद हम जो है रिएक्शंस की बात करेंगे। ये तो था जस्ट रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो रिएक्शंस देते हैं। फर्स्ट टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, और जो दूसरी टाइप है वो है थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। ये दो मेजर टाइप्स होती हैं जिनके जरिए हम जो है अल्केन्स की रिएक्टिविटी को देख सकते हैं। फर्स्ट जो होता है रिएक्शन वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनके अंदर जो है किस हाइड्रोकार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूट होना होता है किसी दूसरे जो है एटम के साथ, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। जबकि थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस के अंदर जो है हम थर्मली लिहाज से या कैटालिस्ट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से अल्केन जो है वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो इसकी रिएक्शंस के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है कंबस्टन।
कंबस्शन। जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर बर्न करते हैं या जलाते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो कंबस्शन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्केन्स की। तो जब अल्केन्स को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर बर्न करते हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है वो कंबस्शन कहलाता है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, स्पेशली हम अल्केन्स की बात करेंगे, जब हम अल्केन्स को बर्न करते हैं तो उस वक्त जो हीट होती है वो इवॉल्व होती है। जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के वन मोल को बर्न करते हैं तो उसके नतीजे में जो एनर्जी या जो हमें हीट मिलती है वो हीट ऑफ कंबस्शन कहलाती है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं मीथेन। कंबस्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं। When alkanes are burnt in the presence of oxygen or air, this process is known as combustion। इसको हम कंबस्टन का नाम देते हैं। और कंबस्टन के अंदर जो सोल प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरा सोल प्रोडक्ट में बनता है वो वाटर बनता है और इसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। कंबस्टन के नतीजे में या कंबस्टन के रिजल्ट के तौर पर जो हीट इवॉल्व होती है उसको हीट ऑफ कंबस्टन कहा जाता है। हीट ऑफ कंबस्टन heat of combustion is defined as the amount of heat that evolved when one mole of organic compound or alkane is burnt। तो इसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ कंबस्टन का। और जब हम मीथेन की कंबस्टन करते हैं, एग्जांपल है हमारे पास मीथेन की, CH4 को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर हम बर्न करते हैं फ्लेम प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्पार्क के जरिए से, हम इसको जो है वो बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दो चीजें इवॉल्व होती हैं और इसके साथ साथ जो है हमें हीट मिलती है 891 किलो जूल पर मोल। जब हम मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्लेम और स्पार्क, तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ वाटर ये दोनों इवॉल्व होते हैं और उसके साथ साथ 891 किलो जूल पर मोल जो हीट होती है वो भी इवॉल्व होती है। इस हीट को जो है हम हीट ऑफ कंबस्टन का नाम देते हैं। कंबस्टन जो है ये एक एक्सोथर्मिक
रिएक्शन है और इसके लिए जो है हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, या इसको इनिशिएट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, और इसके लिए हम जो है या तो फ्लेम को इस्तेमाल करते हैं या हम स्पार्क को जो है इस्तेमाल करके जो है कंबस्टन के लिए जो है वो टेम्परेचर को हासिल करते हैं। कंबस्टन जो है ये मेजर रिएक्शन है जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे जो है हम अल्केन्स का कम्प्लेक्स मिक्सचर यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी जो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है मीथेन की, वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट देती है, हमें डिफरेंट रिजल्ट देती है। पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या है कि जब जो है हम ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है इसको करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन की टाइप होती है हम उसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, और जो हमारे सोल प्रोडक्ट है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में बनते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। तो अगर हम जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर जब भी अब अल्केन्स को हीट करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन अगर जो है हमारे पास लिमिटेड अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, जब हम उसको उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके नतीजे में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, और उसके साथ साथ जो है हमें कार्बन ब्लैक भी मिलती है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। तो ये हमें 3 सॉल्ट प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर किसी भी अल्केन मॉलिक्यूल्स को जो है ऑक्सीडाइज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं CH4 के, तो जब हम इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हैं और ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और उसके साथ साथ जो है कार्बन ब्लैक हमें जो है वो मिलती है। तो ये तो था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का। उसके बाद है हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की सेकंड टाइप को स्टडी करते हैं जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब हम लोअर अल्केन्स को किसी मेटालिक कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर बर्न करते हैं तो हमें डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, और ये ऑक्सीडेशन जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर की मौजूदगी के अंदर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर की मौजूदगी के अंदर। तो मीथेन होता है ये मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक अल्कोहल होता है। और फिर जब अल्कोहल की या मेथनॉल की ऑक्सीडेशन की जाती है in the presence of copper
400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर की मौजूदगी के अंदर, तो जो मेथनॉल है ये फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाती है कॉपर की मौजूदगी के अंदर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर की मौजूदगी के अंदर, तो ये फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन की जाती है कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर की मौजूदगी के अंदर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस मेथड को जो है हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जहां पे जो है हम अल्केन्स को कन्वर्ट कर देते हैं हायर फैटी एसिड्स के अंदर, और फिर उन हायर फैटी एसिड्स को हम सोप्स की इंडस्ट्रीज के अंदर और वेजिटेबल ऑयल बनाने वाली इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक, जिसके अंदर है हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है इसकी रिएक्टिविटी को जो है स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमने दो जो रिएक्शन थे उनको स्टडी किया। उनके अंदर जो है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड नंबर पे जिन रिएक्शंस को हमने स्टडी किया वो थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन थे। और फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन देखी, हमने कंबस्टन को स्टडी किया। ऑक्सीडेशन की दो हमने जो है 2 टाइप्स को स्टडी किया, जिसके अंदर जो है एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन थी और दूसरी जो इसकी टाइप थी वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन थी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है नाइट्रेशन को जो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसके साथ हैलोजिनेशन को, वो भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।